क्या समझते हैं खुद को, आज तो नहीं छोड़ेगी। गुस्से से कहते हुए उसने आरव की चाय में 2 चम्मच भरकर नमक मिला दिया था। कहने को इस घर में बहुत से बड़े लोग थे, पर हर फैसले में आरव मेहरा की ही चलती थी। वो अपने कॉलेज टूर के साथ पहाड़ी इलाकों की सैर पर जा रही थी। जब आरव के हुक्म पर उसका जाना कैंसिल हो गया था, उसने नमक वाली चाय नौकरानी को दी थी और उम्मीद के ठीक अनुसार कुछ ही देर बाद आरव का चिल्लाना सुनकर वो अपने कमरे में लेटी हंस हंस कर लोट-पोट हो रही थी। तभी किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वो होश में लौटी तो दिल उलझकर हलक में आ गया। आरव उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कौन सा चुटकुला सुन लिया तुमने जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही। वो अच्छी तरह जानता था कि नमक वाली हरकत यकीनन उसी की थी, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जो नौकरानी चाय लेकर आई थी वह भी कुछ बताने को राज़ी नहीं थी। तभी वह कड़े शब्दों में उससे पूछ रहा था, मैं तो चुटकुला सुनकर हंस रही थी, आप क्या समझे? आराध्या बड़ी मासूमियत से बोली, अच्छा मुझे भी सुनना है। वो जाकर सोफे पर आराम से टांग पर टांग रखकर उसे चुटकुला सुनाने के लिए कहने लगा, जबकि आराध्या ने अपने दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ाए थे। जज साहब, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज़ नहीं चला रहे थे? मुलजिम, सबूत नहीं है मेरे पास जज साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अपनी ससुराल जा रहा था अपनी बीवी को लेने। जज, कैसे ख़त्म रिहा करो और बाइज्जत बरी करो इस मासूम को। चुटकुले के अंत पर वह एक बार फिर से हंस हंस कर लोट-पोट हो रही थी, जबकि हंसी की हल्की सी झलक सामने बैठे आरव के होठों पर भी आई थी, लेकिन वह एक ही पल में अपनी हंसी दबा गया था। मेरी चाय में नमक मिलाने वाली हरकत तुम्हारी थी ना? एक झटके से अपनी जगह से उठकर वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था तो आराध्या जल्दी से संभल गई। मैं भला आपकी चाय में नमक क्यों मिलाऊंगी? उसने अपनी शहद रंग जैसी आंखें झपकाई तो आरव ने अपनी काली आंखें सिकोड़ ली। मैंने तुम्हें तुम्हारे टूर पर जाने नहीं दिया, इसीलिए तुमने यह करतूत की है, क्योंकि जिस वक्त नौकरानी मेरे लिए चाय बना रही थी तुम वहीं किचन में मौजूद थी। उसकी शक भरी बातों पर आराध्या के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना उभर आया। तुम शायद मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन मैंने भला किया है तुम्हारा? उसके गुस्से भरे लहजे पर आराध्या ने अपना मुंह लटका लिया। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी है। अगर तुम न्यूज़ देख लेती तो तुम मुझे थैंक्स कहती, बल्कि मेरी चाय में यूं नमक मिलाकर अपना बदला न लेती। उसे शर्मिंदा करते हुए आरव पलट गया तो वह मुंह बिसूरते हुए बिस्तर पर देर तक पड़ी रही और फिर तेज़ी से मोबाइल की स्क्रीन ओपन की, न्यूज़ सर्च करने लगी। और जैसे जैसे न्यूज़ देखती गई उसके मन ही मन में आरव का धन्यवाद करने लगी कि वह अपने घर की 4 दीवारी में सेफ है। उसने उन मासूम लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की जो लापता थे और जो इस दुनिया से जा चुके थे। आज आरव की होने वाली सास और आरव की मंगेतर काव्या मेहरा घर में आने वाले थे, और जिसके कारण आरव की मां दोपहर से ही किचन में मौजूद थी, जबकि आराध्या कॉलेज से आकर फ्रेश होते ही सीधी किचन में आ गई थी। यार आंटी, आप क्यों खुद को थका रही हैं? शालिनी है ना, वो प्रिया के साथ मिलकर सब कर लेगी। उसने घर की नौकरनियों को नाम लेते हुए कहा। सुशीला जी को चूल्हे के सामने खड़ा देखकर वो उनके लिए चिंता जताते हुए बोली थी, जबकि सुशीला मसाला भूनते हुए उस पर एक प्यार भरी नज़र डालकर बोली, अरे आराध्या, तुम नहीं समझोगी, काव्या कितने समय बाद देहरादून आ रही है। मैं खास उनके लिए खाना अपने हाथों से इसीलिए तैयार कर रही हूँ। क्या समझते हैं खुद को? आज तो नहीं छोड़ूंगी। गुस्से से
बड़बड़ाते हुए उसने आरव की चाय में 2 चम्मच भरकर नमक मिला दिया। कहने को इस घर में बड़े बुजुर्गों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हर छोटे बड़े फैसले में आखिरकार वही होता था जो आरव मेहरा चाहता था। पूरे परिवार में उसकी बात आखिरी मानी जाती थी। वहीं दूसरी ओर थी अनन्या, चंचल, जिद्दी और बेबाक। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी ज़िंदगी के फैसले उसके लिए करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरव हर बात में उसे टोक रहा था। पहाड़ों पर कॉलेज टूर बिल्कुल नहीं, मौसम ख़राब है, हादसे होते रहते हैं, आरव ने सख्त लहजे में कहा था। मैं बच्ची नहीं हूँ, अनन्या ने नाराज़ होकर जवाब दिया था। जब तक इस घर में हो तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बस यही बात उसके दिल में चुभ गई थी। उसे लगा जैसे आरव उसकी आज़ादी छीन रहा हो, इसीलिए आज उसने बदला लेने का छोटा सा तरीका ढूंढ लिया था। चाय में नमक मिलाकर कुछ ही देर बाद आरव ने चाय का पहला घूंट लिया। चेहरे के भाव का एक पल के लिए बदले, लेकिन उसने बिना कुछ कहे कप नीचे रख दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आज चीनी की जगह नमक पड़ गया लगता है। अनन्या को उम्मीद थी कि वो गुस्से से चिल्लाएगा, लेकिन उसकी शांत प्रतिक्रिया देखकर वह खुद असहज हो गई। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर गुस्सा मुझसे है तो सीधे कह दिया करो। इस तरह की शरारत से सिर्फ चाय खराब होती है, रिश्ते नहीं बनने चाहिए। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। अनन्या का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। तभी उसकी सहेली का फ़ोन आया। अरे बस आधे घंटे में निकलना है, कॉलेज टूर के लिए सब पहुंच चुके हैं। अनन्या खुशी खुशी अपना बैग लेकर निकल गई। उसे क्या पता था कि यह सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बस तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मौसम अचानक बदलने लगा। घने बादल छा गए, तेज़ बारिश शुरू हो गई और सड़क पर धुंध फैल गई। तभी ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। आगे पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर चुके थे। बस किसी तरह रुक गई, लेकिन पीछे से आती दूसरी गाड़ी फिसल कर बस से टकरा गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था। अनन्या पहली बार सचमुच डर गई थी। उसे अचानक आरव की कही हुई बात याद आई, मौसम ख़राब है, हादसे होते रहते हैं। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू भर आए थे। उसे एहसास हुआ कि आरव उसे रोक कर उसकी आज़ादी नहीं छीन रहा था, बल्कि उसकी सुरक्षा चाहता था। लेकिन अब क्या वह इस मुश्किल से सुरक्षित निकल पाएगी? यही सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।